आज आपको जैन धर्म की शिक्षा के महान नायक से आपका परिचय करा रहे हैं, जो जैन ना होकर भी जैनों से अधिक प्रयत्नशील और प्रभावी रहे हैं। पूज्य 105 क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मड़ौरा ब्लॉक के एक छोटे से ग्राम हसेरा में हुआ था। आपके पिता हीरालाल जी एवं माताजी उजियारी बाई जी असाठी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। आपका घर जैन मंदिर के निकट होने से मंदिर में होने वाले भजन पूजन एवं व्याख्यान आदि की गूंज कानों पर हर समय रहती थी। पूरे परिवार की नमोकार मंत्र पर अगाध श्रद्धा थी। 10 वर्ष की उम्र में ही गणेश प्रसाद जी ने नमोकार मंत्र एवं पद्म पुराण से प्रभावित होकर आजीवन सूर्यास्त पूर्व भोजन का व्रत नियम ले लिया और जीवन भर इस नियम को निभाया। मिडिल परीक्षा पास होने के पश्चात शिक्षा अध्यापन का व्यवसाय चुना। जैन धर्म की उन्नत शिक्षा की इच्छा मन में रहने के कारण सौभाग्यवश आपका संपर्क सिमरा गांव की विदुषी महिला श्रीमती चिरौंजा बाई से हुआ। इन्होंने गणेश प्रसाद को पुत्रवत स्नेह दिया। श्रीमती चिरौंजा बाई जी ने गणेश प्रसाद को उन्नत धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के सममार्ग पर आगे बढ़ने को सदैव प्रेरित किया एवं धन आदि की कमी कभी न आने दी। गणेश प्रसाद जी ने भी उन्हें अपनी धर्म माता के रूप में स्वीकार किया तथा जीवन भर निर्वाह किया। उन्नत धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से वर्णी जी ने जयपुर, खुर्जा, बम्बई, मथुरा व वाराणसी आदि स्थानों पर अनेक विद्वानों के संपर्क में आकर अध्ययन किया एवं अपनी लगन और श्रद्धा के बल पर रत्नकारण, श्रविकाचार, कटतंत्र, पंचसंधि परीक्षा, न्याय और व्याकरण परीक्षा, न्याय दीपिका और सर्वार्थ सिद्धि आदि परीक्षा पूर्ण की। वर्णी जी के गुरुओं में पन्ना लाल वैकलीवाल, बाबा गुरुदयाल, अंबादास शास्त्री तथा पंडित गोपाल दास बरैया प्रमुख थे। जैन विद्यार्थियों को उन्नत धार्मिक शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से उन्होंने दान में मिले 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड खरीदकर जैन समाज के सेठ एवं समाज सेवी लोगों को भेजकर सन 1905 में स्यादवाद महाविद्यालय की स्थापना वाराणसी में करवाई एवं स्वयं भी उसी महाविद्यालय का छात्र बनकर उन्नत धार्मिक डिग्री हासिल की। आरा के बाबू देव कुमार, इंदौर के सेठ हुकुमचंद कासलीवाल, मुंबई के सेठ माणिकचंद जेपी आदि सभी ने सहायता की। बनारस के अलावा देश भर के अनेक स्थानों पर उचित शिक्षा के उद्देश्य से सागर, जबलपुर, मड़ियाजी, ललितपुर, बरुआ सागर, ख्वारा, सैंतपा, नैनागिरजी, खतौली, आहारजी आदि में पाठशालाएं, संस्कृत विद्यालय, गुरुकुल एवं महाविद्यालय जैसी अनेक संस्थाएं स्थापित कराई। सागर मध्य प्रदेश का सुधा तरंगिनी विद्यालय मोराजी, जिसे अब गणेश वर्णी संस्कृत विद्यालय के नाम से जाना जाता है, की स्थापना एवं संचालन में भरसक प्रयत्न किए। इस कार्य में उन्हें सागर के बालचंद सवाल नवीस, मलैया जी, कमरिया जी एवं सिंघई कुंदनलाल घी वालों ने भरपूर मदद की। उनके द्वारा स्थापित अनेक संस्थान आज भी विद्यार्थियों को मददगार साबित हो रहे हैं। अनेक विद्वान, प्रशासनिक अधिकारी आदि इन संस्थानों से पारंगत होकर देश विदेश में ख्याति अर्जित कर रहे हैं। वर्णी जी ने सार्वजनिक जीवन में अपने व्यवहार एवं आचरण की शुचिता पर विशेष ध्यान दिया। यथासंभव दान सहयोग के अभियान चलाकर स्थापित सभी संस्थाओं को दृढ़ आधार प्रदान किया। हमेशा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। त्याग के महत्व को समझकर सन 1947 में जैन श्रावक के
उत्कृष्ट व्रत स्वरूप 11 प्रतिमा क्षुल्लक दीक्षा सोनागिर तीर्थ क्षेत्र पर भगवान शांतिनाथ प्रतिमा के समक्ष ग्रहण की। उन्होंने नैतिक एवं धार्मिक उपदेशों के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर यात्राएं की। समस्त जैन तीर्थ क्षेत्रों जैसे गिरनार जी, सम्मेद शिखर जी, मथुरा, हस्तिनापुर, नैनागिरी जी, सैंधवा जी आदि की यात्राएं की। समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया एवं समाज में फैली कुरीतियों जैसे जाति प्रथा, छुआछूत आदि को हटाने में लोगों को जागृत किया। हरिजन मंदिर प्रवेश उनका चिरपरिचित आंदोलन रहा। देश सेवा के आंदोलनों में अपनी सहभागिता दिखाई। आज़ाद हिंद फौज हेतु जबलपुर में एक सभा के दौरान अपनी एकमात्र ओढ़ी चादर को दान कर नीलाम करवा दिया एवं प्राप्त राशि 3000 रुपये देश सेवा हेतु आज़ादी के दीवानों को समर्पित किए। इसी प्रकार कई मौक़ों पर अपना भोजन, कपड़े, रुपये आदि दान देकर अपने को दूसरों की सेवा सहयोग हेतु समर्पित किया। विनोबा भावे जी ने वर्णी जी को अपना अग्रज मानकर सदैव नमन किया। देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश सेवा के कार्य हेतु सम्मानित किया। मोतीलाल नेहरू के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जैन धर्म की उच्च शिक्षा हेतु सुविधा उपलब्ध कराई। 87 वर्ष की उम्र में अशक्त होने पर सम्मेद शिखर जी के निकट ईसरी ग्राम में अपना अंतिम समय उदासीन आश्रम में व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने मुनि दीक्षा गणेश कीर्ति के नाम से ली। 5 दिसंबर 1961 को अपने अंतिम ध्यान समाधि मरण में उनकी मृत्यु हुई। महान मानवतावादी और धार्मिक उपदेशक वर्णी जी अत्यंत दयालु और सच्चे अर्थों में धर्म के उपासक थे। उनकी समस्त जीवन गाथा आज भी जन जन के लिए प्रेरक है। उनके व्यक्तित्व को भारत के शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए जाने योग्य है। वर्णी संस्थान विकास सभा के द्वारा वर्णी जी के जन्म स्थान हंसेरा में वर्णी स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें उनकी आदम का प्रतिमा, उनके द्वारा रचित साहित्य एवं उपयोगी वस्तुएं प्रदर्शित की जाएगी। वर्तमान पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बाल युवा संस्कार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। साथ ही एक स्मारिका युग दृष्टा भी प्रकाशित की जा रही है। वर्णी जी के 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम व संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। वर्णी संस्थान विकास सभा में उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के शिक्षित प्रशिक्षित विद्वान, समाजसेवी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी आदि सदस्य हैं। वर्णी जी जैसे संत, समाज सुधारक एवं दिग्दर्शक इस धरा पर बार बार जन्म लें एवं जन कल्याण करें। जय जिनेंद्र।